नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज हम आपको रीजनिंग की एक क्लास देने वाले हैं जिसमें आपका जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर्स जो आए थे उनके बेस पर एक मॉडल पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर है वो किसी एग्जाम्स में आया है, उसी को सॉल्व कराएंगे। रीजनिंग का ये है। तो ये जो आपकी एग्जाम है जिसमें आप ऑफलाइन जो भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं उनकी जो एग्जाम्स देते हैं, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो पेपर है ये एक एसएससी के एग्जाम से लिया गया है। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम एक रीजनिंग का जो एक क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग की आज एक क्लास 1 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेस्ड आपको एक मॉडल पेपर, आपके लिए मॉडल पेपर ही होगा। ऑफलाइन जो भी भर्तियां हैं, जितनी भी ऑफलाइन भर्तियां आप आर्मी या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में देते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइस होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन गाइस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर वो आए तो वो क्या आनी चाहिए। देखिए, अब आप इसको ढंग से देखेंगे तो देखिए, ये इधर है तीर और गोला, और ये तीर है वो ऐसे है। तो ये ऐसे था, फिर इसको ऐसे कर दिया, मतलब ये यहाँ से और सीधा हो गया है, और फिर ये यूं हो गया है, फिर ये यूं हो गया। तब ऑब्वियसली है कि जो अगला होगा वो सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा। सॉरी, सीधा ऐसे नहीं। आप इसको देखेंगे कि 45-45 डिग्री घूम रहा है, खाली 45-45 डिग्री घूम रहा है। जैसे ये था, यहाँ से फिर ये ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे इस कॉर्नर में गया, फिर इसके बाद सामने हो गया, अगला ये इस कॉर्नर में हो जाएगा। तो इस कॉर्नर की साइड ये गोले का निशान और पीछे तीर का निशान हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आपका करेक्ट आंसर ये गाइस होने वाला है। तो इस तरीके से ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम आपको दोबारा समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें अक्षर समूह का युग्म वही संबंध साझा करता है जो दिए गए अक्षर समूह के युग्म में साझा किया गया है। मतलब कि इसमें जो रीजनिंग लगाई गई है वो भी आगे इनमें से किसी में लगाई गई है। तो देखिए, आप टैंक है, TANK। तो देखिए, टैंक को क्या लिखा है उसने, NATK। तो वही वर्ड है, वो बस आगे पीछे किए हैं। पहले एन लिख दिया है, NA, फिर यहाँ T लिखा है, और फिर वो के एज इट इज उन्होंने लिख दिया है। तो उसी तरीके से जब आप देखेंगे कि मतलब आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि 1 2 3 और ये 4, ये 4 नंबर का ऐसे था, तो इसको देखिए, 3 पे लिखा, ये 2 लिखा, 1 लिखा, और 4 नंबर का ऐसे लिखा। तो इसी सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। देखिए, SAMP, तो SAMP, तो इसमें देखो ए दूसरे नंबर का पहले लिख दिया, तो उसमें नहीं है। PING आप देखेंगे, आंसर भी लिखे हुए हैं वैसे तो। PING देखेंगे तो PING P1 पे आ जाएगा, PING। तो देखिए, P 1 नंबर पे है, ये 2 पे, ये 3 पे, और ये 4 नंबर पे। हमें करना है 3 2 1 4। तो देखिए, 3 2 1 4 के हिसाब से आना चाहिए आपका NIP और G, जो कि इसमें क्लियर बैठ रहा है। तो इस तरीके से इसका ये आंसर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें पूछा है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए, अब इसकी हम सीरीज देखते हैं। 48 के 4 में 52 हो रहा है, इसका मतलब इसमें +4 ऐड कर रखा है। ठीक है, और 52 और 63 इसमें आपको 9 ऐड करके जब कर रखा है, और 61 और 77 में आपको 16 ऐड कर रखा है। 77 और 102 इसमें आपको 25 ऐड कर रखा है। तो अब आप जब देखेंगे तब 102 में कितना ऐड करें कि वो आंसर आ जाए। तो आप इसमें देखेंगे तो देखिए, 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर आ रखा है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो आप इसमें 102 में 36 आप इसमें जोड़ेंगे तो 138 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं गाइस, जिसमें दे रखा कि एक निश्चित कूट भाषा में 591 591 का अर्थ होता है स्काई इज ब्लू। तो आपको यहां से थोड़ा देखना है कि इसमें किस तरीके से हम सवाल सॉल्व करेंगे, वो देखेंगे। तो 591 का मतलब है स्काई इज ब्लू, और 256 का मतलब है सी इज डीप। ठीक है, इसका मतलब है सी इज डीप। ठीक, तो अब आप इसमें देखेंगे कि देखो, 5 9 और 1 ये इसमें स्काई इज और ब्लू इनके कोड वर्ड दे रखे हैं। तो इसी तरीके से 591 जो है 256 है, उसका भी इसमें दे रखा है। तो आप जब देखेंगे
591 और 256, इसमें 5 कॉमन है, और 5 कॉमन है तो इस वर्ड्स में देखेंगे क्या कॉमन है। स्काई इज ब्लू और सी इज डीप, तो इसका मतलब 5 बराबर क्या आ गया आपका, इज। ठीक है, इज के लिए इसमें 5 का यूज किया है। और देखिए इसमें आगे देखेंगे 609 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू, तो देखिए यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे ब्लू है, इन दो जगह ब्लू है, तो इनमें जो 609 और 591 में जो कॉमन डिजिट है वो ही ब्लू का मीनिंग है। तो जो 609 में 9 है और इसमें 59 है, तो 9 बराबर इन्होंने लिखा है ब्लू। ठीक है, ब्लू। तो आगे हमें क्या करें, उस भाषा में ब्लू के लिए कौन सा कोट है, तो ब्लू के लिए 9 ही है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब जैसे आप इसमें देखते हैं सी का, तो सी का क्या है, देखिए सी लुक्स ब्लू और सी इज डीप, तो 609 और 256 इसमें आप देखते हैं तो इसमें कॉमन है 6, तो 6 का मतलब है सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या 36 है वो पहली से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार चौथी संख्या तीसरी से है, तो उसी प्रकार बताओ कि वो पांचवी संख्या है वो किस प्रकार संबंधित है। देखिए आप 63 दे रखा है तो इनको आगे पीछे इसने लिख दिया है, 6 3 को 3 6 लिख दिया और 9 4 को 4 9 लिख दिया। इसी प्रकार आप 8 1 को लिख देंगे, 1 और 8, तो मतलब आंसर आ जाएगा इसमें 18। तो काफी इजी क्वेश्चन ये था और ये एसएससी की एग्जाम्स में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे गाइस, नेक्स्ट तो इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कहा है कि विकल्प में उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न के स्थान पर आएगी। तो देखिए आप यहां से देखें, ये गोला इसको आप ढंग से नोट करें और ये जो तीर है पीछे इसको ढंग से नोट करें, ये इस तरीके से है। अब ये क्या हुआ, ऐसे हो गया उल्टा, अब फिर ये ऐसे हो गया, तो अब क्या जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा। तो ऊपर वाला कौन सा है जिसमें गोला ऊपर हो जाएगा, तो इसमें गोला ऊपर हो रहा है और ये जो तीर के निशान है वो नीचे हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर ये होने वाला है। नेक्स्ट आप देखेंगे, दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो अंकों को परस्पर बदलना चाहिए। तो इसमें दो अंकों को परस्पर बदलने की बात कही गई है कि उन दो को बदलने से वो आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब जैसे आप देखेंगे 20 भाग 7 इंटू 2 प्लस 5 - 3 बराबर 12, ये आना चाहिए, लेकिन ये अभी आ नहीं रहा है क्योंकि 20 सबसे पहले आपको पता है बोर्ड मास का जब नियम लगता है, BODMAS बोर्ड मास का नियम लगता है, तो उसमें सबसे पहले जैसा कि इसमें सिर्फ ना ब्रैकेट है ना बार है, आपका सिर्फ डिवाइड है, तो डिवाइड सबसे पहले होता है। तो 20 में जब आप 20 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो होगा ही नहीं, तो आपको सबसे पहले इसी अंक पर ध्यान देना चाहिए कि किसको बदलें, तब जाके ही होगा। तो ऑप्शन से आप इनको देखें कि अब जैसे ऑप्शन आप मान लीजिए 7 और 2 लेते हैं, तो मान लीजिए 7 की जगह पे आप 2 लिखते, ठीक है, 7 की जगह पर आप 2 लिखते और 2 की जगह पर 7 लिखते, तो क्या ये सही हो जाता। तो देखिए इसमें 10 का भाग देते, 20 में भाग 2 का देते तो 10 आता, इंटू 7 प्लस 5 और -3, अब देखेंगे कि 12 आना चाहिए क्या, तो देखिए 70 प्लस 5 और -3, तो ये तो 72 आ रहा है, तो इसका मतलब 12 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका सही होने वाला कतई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी से पता चल गया कि इसमें डिवाइड जा ही नहीं रहा है, 20 का डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब जैसे आप 7 और 5 को देखेंगे, तो 7 और 5 देखेंगे, मान लीजिए ये जो 7 है इसकी जगह पर आप 5 लिख देंगे और ये 5 है इसकी जगह पर आप 7 लिख देंगे, इनको बदल देंगे, तब देखिए कैसे आएगा। तो 20 को भाग देंगे 5 से तो 4 आया, ठीक है, 4 फिर गुना का निशान 2 प्लस 5 की जगह आपने 7 लिख दिया और -3 बराबर 12 आ रहा है क्या, देखिए 4 दूनी 8, 8 प्लस 7 -3, 8 और 7 15, -3 बराबर 12, इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि
यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या आएगा। तो आप सबसे पहले इसको नोटिस करिए, इन सीरीज को नोटिस करिए, उसके बाद देखेंगे। देखिए ये एल टाइप से जो बना रखा है, उसके बाद में ये मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, ये फिर ये बिंदी लगा के ऐसे खड़ा किया हुआ है, फिर ये तीर है, फिर ये बिंदी है, और फिर ये एल है। तो आप देखिए अगली में क्या हुआ, अगली में हुआ देखिए ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ ये उल्टा हो गया, मतलब ये वाली डिजिट ये वाला है, ये उल्टा हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। फिर उससे अगली में क्या हुआ कि ये तो सेम है, लेकिन अब जो ये था ये वाला जो था ऊपर का, ये नीचे आ गया है। और उससे अगली वाली में क्या हुआ कि ये दोनों सेम है, और अगला जो ये तीर था ये नीचे आ गया। सीधी बात है, नेक्स्ट वाले में क्या होगा कि ये तीनों सेम होंगे, लेकिन ये वाला है ये नीचे आ जाएगा, तो मतलब ये इस टाइप वाली आ जाएगी, और ये ऐसे रहेगी, और ये तीर ऐसे रहेगा, ये ऐसे, और ये जो एल है ये ऐसे। तो इस वाली सीरीज में आप देखेंगे तो देखिए ये, इसमें देखिए ये हो गया, ये नीचे आ गया, ये तीर हो गया, ये और ये। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट देखेंगे आप, आसानी से आप समझ लें, कोई समझ नहीं आता है तो वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आंसर भी इसके लगे हुए हैं, लेकिन कैसे आंसर आए वो हमें बता रहे हैं, बस ये इसीलिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है। आपकी सारी डिफेंस की जितनी भी ऑफलाइन वैकेंसी हो तो उसमें बहुत यूजफुल होने वाला है। उसके साथ साथ जो एसएससी एमटीएस का होता है प्लस टू का, उसमें भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको अगर हमारा सॉल्यूशन समझ आ रहा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आप इसमें पढ़ेंगे उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी पहली से। ये संख्या इससे जिस प्रकार संबंधित है, और चौथी तीसरी से, तो इसी प्रकार इसका लिखना है। आप देखिए 3 4 6 2, तो 3 में से एक गया तो 2, और 3 में से इन्होंने क्या किया है, एक माइनस किया है। फिर 4 में से कितना किया है, 2 माइनस किया है, ठीक है। फिर तो 3 में से एक माइनस किया तो 2 आया, 4 में से 2 माइनस किए तो फिर 4 में से 2 गए 2। फिर 6 में से एक माइनस किया है, तो 6 में से वही माइनस एक किया है तो 5 आ गया, और फिर 2 में से वही -2 किया है तो 0 आ गया, ठीक है। तो मतलब -1, फिर -2, फिर -1, और फिर -2, ये वाली सीरीज इन्होंने यहाँ पे चलाई है। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें भी 4 में से एक गया तो 3, और फिर 4 में से 2 गया 2, और 2 में से एक गया तो 1, और 4 में से 2 गया 2। तो इस तरीके से इसमें ये सीरीज चल रही है। तो आप देखिए 2 4 और 2 4। अब इसमें से देखिए एक जाएगा, 2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 1। 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे आपके पास 2, और 2 में से एक जाएगा तो बचेगा 5 1, और 4 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 2। तो 12 12। इस तरीके से ये आपका आंसर होता है। अगर कहीं भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा कि 7 मित्र हैं, ABCDEFG, और एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, ठीक है। उनमें से F और G क्रम से दूसरे सबसे बड़ा और सबसे बड़ा है। तो मतलब F है जो दूसरा नंबर का है, और G है वो सबसे बड़ा है। E केवल A और C से बड़ा है, D चौथा सबसे बड़ा है, A सबसे छोटा नहीं है, ये ध्यान रखें आप। और तो बताओ कितने मित्र हैं वो A से बड़े। तो आपके ये 7 फ्रेंड है ना, तो आप इनके सबसे पहले सातों के आप नाम लिख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। तो आप नाम नाम का मतलब काउंटिंग लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपने लिख ली काउंटिंग, ठीक है। अब काउंटिंग आपने लिख ली है, तो काउंटिंग लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब इसके हिसाब से जमाइए सबसे पहले कि इनमें से एफ और जी, तो क्रम से मतलब एफ है वो दूसरा सबसे बड़ा, तो यहाँ पे आप एफ को लिख दीजिए। एफ दूसरा सबसे बड़ा है तो दूसरे नंबर पे एफ हो गया, और जो जी है वो सबसे बड़ा है तो यहाँ पे आप जी को सबसे पहले लिख दीजिए। तो इस तरीके से हुआ। अब क्या कह रहा है, ई केवल ए और सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ए और सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ई सिर्फ ए, और डी चौथा सबसे बड़ा है, तो 4 नंबर पे क्या है, डी। और ए है वो सबसे छोटा नहीं है, तो बताओ ई से कितना है। और ई क्या कह रहा है कि ई है वो सिर्फ ए और सी से बड़ा है, तो अब यहाँ पे बच रहा है या तो स्थान हमारे पास, ये फिर ये हमारे पास स्थान बच रहे हैं। तो ई है वो सिर्फ ए और सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ई यहाँ पे आएगा, और यहाँ में ए और सी आएंगे। लेकिन अब देखिए इसमें यहाँ पे आपको क्या कर रखा है कि ए सबसे छोटा नहीं है, तो इसका मतलब 7वें नंबर पे ए नहीं है, तो फिर कौन आएगा, सी आएगा 7वें नंबर पे, और छठे पे आएगा ए। और ई है वो ए और सी से बड़ा है, ठीक है। अब बचता कौन है, बी आपको बचता है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप एक बार सवाल को फिर दोबारा से देख लें कि ये सीरीज हमारी जो जमी है वो सही जमी है या नहीं जमी है, तो ये चीज आप एक बार नोट करें। अब जैसे आप देखेंगे
सवाल पढ़िए, 7 मित्र ABCD, EFGH, F दूसरे नंबर पे बड़ा है तो सही है, और G सबसे बड़ा है तो ये बिल्कुल सही बैठी है। E है वो A और C से बड़ा है तो E है वो A और C से बड़ा है, ठीक है। और D चौथे नंबर पे है तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे D है सबसे बड़ा है, और H सबसे छोटा नहीं है तो A सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि C से बड़ा है तो C सबसे छोटा है। तो अब बताइए E से कितने बड़े हैं, तो देखिए E यहाँ पर है, अब E से बड़े कितने हैं, ये 4 हैं। G F B और D ये E से बड़े हैं तो ये 4 हैं जो सबसे बड़े हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें पूछता कि सबसे छोटा कौन है तो वो C है, नीचे से तीसरे नंबर पे कौन है तो वो E है। तो इस तरीके से आप इसको सवाल को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखिए कुछ एक्स बी है, अब मान लीजिए हम ये मान लेते हैं एक्स, ये कुछ एक्स इसमें से बी है, तो कुछ ले लिया हमने, ये पार्ट है, ये कुछ हो गया, ठीक है, ये कुछ ये बी हो गए, तो ये कुछ एक्स हैं वो बी भी हो गए हैं, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, कुछ वाई एक्स हैं, अब ये मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ वाई ले लेते हैं, ये तो ये कुछ वाई हैं, ये वाले पोर्शन ये एक्स हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अब इसके हम दो इक्वेशन बना सकते हैं, कैसे, देखिए इसकी तो एक ही बनेगी कि कुछ एक्स भी हैं, तो ये तो एक्स और बी हो गए। अब ये कह रहा है कि कुछ वाई एक्स हैं, तो कुछ वाई एक्स हो सकते हैं, इस टाइप से भी हो सकते हैं, ये वाई हो सकते हैं, ये एक्स है। तो देखिए ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये y भी है और ये b भी हो सकता है, मना तो नहीं किया ना, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब देखिए निष्कर्ष देखिए, कुछ b हैं वो y हैं, कुछ b हैं वो y हैं, देखिए इसमें तो नहीं है, इसमें हो सकते हैं। तो जब दोनों में संभावना हो तभी हम सही मानेंगे, वरना इसको गलत मानेंगे। दूसरा देखेंगे कि कुछ b x हैं, कुछ b बिल्कुल x हैं, तो बिल्कुल हैं, और इसमें भी हैं तो हैं, तो इसका मतलब ये सही है। तीसरा देखेंगे कुछ x y हैं, कुछ x ये कुछ x हैं, ये y हैं, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे भी कुछ x हैं ये y हैं, तो ये भी सही है। तो मतलब कथन 2 और 3 इसमें सही है, तो इस तरीके से ये आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि ये जो है अनुपात समानुपात, ये वाला निशान के बाईं ओर दी गई संख्याएं एक तर्क संगत दूसरे से संबंधित है एक तरीके से। तो देखिए तो 1133 और ये 11, तो आपको पता है 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। तो इसी प्रकार से इनमें से ढूंढना है हमें कि कौन सी हो सकती है। देखिए ये 10 का क्यूब तो ये होता है, लेकिन ये 1000 अनुपात 10 होता तो हम इसको मान सकते थे, तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसके आगे दिया है। और 14 का क्यूब के लिए देखिए 14 14 156 और 4 जब गुना करते तो यहाँ 16 ही आना चाहिए था, 5 नहीं आएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। 15 का, अब इसका क्यूब करेंगे, 15 का क्यूब करेंगे, 15 गुना 15, तो देखिए 55 25 और 55 25, तो 5 आएगा सबसे पहले क्यूब का जो भी है, तो इसमें 8 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अब आप 13 का करेंगे ना तो 2197 ही आएगा, देखिए 13 13 और 13, 3 3 9 और 9 3 27, 7 तो आएगा, तो वो बन रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से आपका होगा सवाल। अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 14 आप देख रहे हैं। तो 14 क्वेश्चन आप देखेंगे तो देखिए इसमें कहा है कि 7 लड़कियां ABCDFG ये एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो आप कभी भी पेन कॉपी जब लेते हैं और जब सॉल्व करते हैं आप आंसर, तो आप जब ये मैप बनाए तो ये हमेशा उत्तर होता है, ऊपर का हिस्सा, ये नीचे दक्षिण होता है, ये पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। इस तरीके से आप इसको हमेशा नोट कर लें, इसी तरीके से होता है। तो आप क्या करें, और उत्तर की साइड मुंह करके बैठिए, और अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं है, और फिर क्रम उनका अलग अलग। तो आप सबसे पहले तो 7 नंबर बना ले, ऐसे एक लाइन खींच लिया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बना ले, क्योंकि इन्हीं जगह पर बैठाना है। और हमेशा अपना दायां और बायां इस कॉपी में मानते हुए करें कि आप मान लीजिए उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, इधर की साइड मुंह करके बैठे हैं, तो आपका दायां इधर का हो जाएगा और बायां पार्ट ये इधर का होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें, हमेशा अपने आप को मान कर ही बैठा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है जो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। बायां छोर कौन सा है, ये बाएं छोर से दूसरे स्थान पर क्या है, सी।
तो सी बाएं छोर के दूसरे स्थान पर बैठा है और डी है वो सी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अब सी इधर मुंह करके बैठेगा तो इसका दाएं इधर होगा, तो इसके इधर तीसरे स्थान पर बैठा है डी, 1 2 और 3 यहाँ पे बैठा है डी। आप समझ लीजिए कि डी सी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, डी है ये डी है ये सी के स्थान सी से दाएं और तीसरे स्थान पर, तो दाएं इसका इधर हो गया 1 2 3 ये इधर हो गया, और जो सी है वो बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा हो जो यहाँ बैठा हुआ है। ई है वो बी और सी की निकटतम पड़ोसी है। तो आप देखिए निकटतम पड़ोसी जब होंगे जब ई यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा, तो देखिए ई इस बी का भी पड़ोसी हो गया और इस सी का भी पड़ोसी हो गया, तो ई यहाँ पे हो गया बी यहाँ पे हो गया। जी है वो सी के बाईं ओर बैठा है और सी का बायां का किधर है इधर, और जी कहाँ बैठा है फिर इसके बाईं ओर यहाँ पे। ए दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, अब दायां छोर कहाँ है यहाँ, और ए बैठा दाएं छोर से दूसरे स्थान पर यहाँ। तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे देखिए ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी हो गया ई हो गया, एफ नहीं है, तो एफ यहाँ पे बैठा हुआ है। अब देखिए सवाल, अब पहला कथन कहता है कि एफ बाएं छोर पर बैठी है, तो एफ बाएं पे नहीं है जी, बाएं पे तो जी है, तो पहला कथन तो हो गया गलत। दूसरा कथन कहता है ई है ना वो डी के ठीक बगल में बाईं ओर बैठी है, डी के ठीक बगल में बाईं ओर इधर बी है, तो ई नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अगला कहता है कि बी है वो डी और ए के बीच में बैठी है, डी और ए के बीच में तो कोई जगह ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब सी क्या कहता है कि एफ दाएं छोर पर बैठा, तो दाएं छोर कौन सा है ये, और एफ बैठा है यहाँ, तो ये ही सवाल आपका सही हो गया। वीडियो लंबी है लेकिन सवाल आपको समझ आ जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हैं, जिसमें क्या है, यदि जे पी जी बराबर 19 है, पी एन जी बराबर 23 है, तो टी आई एफ बराबर क्या होगा। देखिए जे का नंबर होता है 10, पी का होता है 16, 10 और 16 कितने हो गए 26, और यह है 7, 26 में से 7 गए तो कितने बचे 19। तो इस तरीके से इसने रीजनिंग लगाई है। पी का नंबर होता है 16, एन का होता है 14, और उसमें से आपने 7 माइनस किए, 16 और 14 हो गए 30, 30 में से 7 माइनस गए तो बचते हैं 23, तो उसने ऐसी तरीके से इसमें 23 यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी तरह के देखिए टी का मतलब होता है 20, आई का मतलब होता है 9, और उसमें से माइनस किया उसने 6, 20 और 9 29, 29 में से 6 गए तो 23 बचते हैं। तो इस तरीके से इसका 23 आंसर करेक्ट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 16 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में गाइज आपको सिर्फ चिन्ह बदलने के लिए कह रहा है, तो आप क्या करेंगे चिन्ह बदलने के लिए आप ऑप्शन जो दे रखे हैं ना उनके हिसाब से चलिए। तो ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन हम लेते हैं, तो पहला ऑप्शन जो हम लेंगे तो देखिए 18 तो है ही, पहले ऑप्शन कह रहा है कि प्लस और माइनस को बदल दो, तो 18 माइनस 60, ठीक है, भाग 40, प्लस लिख रहा है ना, प्लस की जगह आप कर दो गुणे का निशान, और गुणे की जगह लिखना प्लस का निशान, तो 6 प्लस 128 बराबर 138, क्या ये होगा। तो देखिए ये देखते हैं ये होता है या नहीं। तो गाइस जब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, ये 40 नहीं ये 45 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, देखिए 18 माइनस 60 भाग को 45, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं हम, इंटू 6 प्लस 128 बराबर 138 आना चाहिए। देखिए 15 चौका 60 और 15 ती 45, ठीक है। अब 3 से काटेंगे इसको 2 बार, और 4 दूनी 8, तो 18 माइनस 8 प्लस 128 बराबर देखिए 18 में 60 गए तो 10, 10 प्लस 128 बराबर हो गए 138। तो ऐसे आपको चिन्ह देख के चेक करने हैं, और ये बैठ गया हमारा फर्स्ट ही बैठ गया, तो फर्स्ट ही आंसर इसका ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये जो आकृति दी गई है, इस आकृति में आपको ये ढूंढना है कि ये कहाँ पर है। तो देखिए हम यही देख लेते हैं यहीं पे, ज़्यादा ऊपर नीचे हम इसको करते नहीं हैं। देखिए ये देखना आपको, तो ये इस टाइप से कहाँ पर है, बस ये हमें इसमें चेक करना है। तो देखिए आप इसमें जब चेक करेंगे ना तो ये पूरा आना चाहिए, ये तो ये मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो ये मान लीजिए यहाँ तक आ गया, लेकिन इसका इस टाइप का तो बन नहीं रहा है। अगर इसको मानते तो इसमें नहीं है। इसमें जब देखेंगे आप देखिए ये आ रहा है, उसके साथ ये ऊपर खड़ा है, उसके बाद ये और ये, तो ये हमें इसमें दिख गया। तो इस तरीके से गाइस ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिस शब्द का वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म में है। देखिए रेगिस्तान में क्या पाई जाती है, रेत। तो नदी में क्या पाया जाता है, जलयान। नहीं, नदी में जल पाया जाता है। कीचड़ में वन पाया जाता है। नहीं। समुद्र में क्या पाया जाएगा, जल। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, इसमें आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेन को लिखा है ये वर्ड और पोलाइट को लिखा है ये, तो बताइए SHNK को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए आप एक इसको पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे, तो देखिए टी का मतलब क्या होता है 20, आर का मतलब होता है 18, ए का मतलब होता है 1, आई का मतलब होता है 9 और एन का मतलब होता है 14। तो आप देखेंगे ना, तो ये डिजिट इन्होंने पीछे से लिखी हुई है। देखिए टी का 20, आर का 18, ए का 1, 9, आई का 9 और एन का 14, ऐसे पीछे से लिखी हुई है। ऐसे आगे देखेंगे आप, पी का 16 पीछे से लिखा हुआ है, ओ का 15 पीछे से, एल का 12 और आई का 9 और टी का 20 ऐसे पीछे से लिखा हुआ है। तो देखिए एस का 19, ठीक है, एच का 8, एन का 14, के का 11 और ई का 5। तो ये 15, 5, 111, 48, 19 जहां पे भी है तो यहाँ पे है। तो इस तरीके से गाइज ये आपका आंसर होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये एक प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण में। तो यहाँ पे दर्पण लगा रखा है, ठीक है, दर्पण लगा रखा है यहाँ पे। तो हमेशा दर्पण में क्या होता है, उल्टी आकृति छपती है। अगर ये यूं है तो दर्पण में ये इधर से यूं दिखेगी, और ये ऊपर को मुंह हो तो ये ऐसे दिखती है, उल्टी दिखती है, मतलब ये पलट के ही दिखेगी इधर। तो आप ऐसा देखेंगे, इन दो में है नहीं, ठीक है, इन दो में नहीं है, तो किस में है, इसमें है, ये इसमें है, आप देख रहे हैं इसमें है। तो इस तरीके से आप ये आंसर टिक करेंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें सीधा उल्टा हो जाता है, जैसे इसमें ये छोटा वाला डब्लू था, तो ये उल्टा होके इसके जो ऊपर हो रहे हैं ये टांग ये नीचे हो जाएंगी, और इसकी जो नीचे हो रखी है ये टांग इधर, ये इसकी यहाँ ऊपर हो जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके से इसमें आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। अब दी गई आकृति में यहाँ पे भी दर्पण लगा रखा है, तो वो सेम ही उल्टी होनी है। अब ये ऐसे इधर उल्टी हो जाएंगी। जब उल्टी होंगी तो आप देखिए ये प्लस, ये गोला यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, और ये ऐसे, ये चिन्ह तो ऐसे दिखेंगे, लेकिन देखिए ये ऊपर का प्लस है ना, ये नीचे दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना, और ये प्लस यहाँ पे यहाँ दिखेगा, और ये जो ओ है ये यहाँ पे दिखेगा, और ये है जो यहाँ पे दिखेगा, ये उल्टा हो जाता है। ये यहाँ से तस्वीर पलट के इस पे छपती है, तो ये वाली चीजें इधर और ये वाली ऊपर दिखती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये आंसर इसका आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आप 22 नंबर पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू और वी ये एक सोफे पर बैठे हुए हैं। तो आप सोफे, और जो सोफा है वो उत्तर मुखी है, उत्तर की साइड मुंह कर रखा है, तो ये लगा दीजिए आप सोफा, ये लग गया सोफा। अब इसमें ये 5 लोग बैठे हैं, तो एक ये हो गया, एक, दो, तीन, 4 और ये 5, ऐसे 5 लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, वाई जेड के बगल में बैठा है, एक्स डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है। सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे सरल चीज कहाँ पे हो रही है, और वी सबसे बाई सीट पे बैठा है। तो हमने हमेशा कहा है कि आप मान लीजिए उत्तर की साइड मुंह करके बैठे हो, अपने आप को मानो, और बाई साइड हो गई यहाँ। तो वी कहाँ पे बैठा है आपका, यहाँ। तो वी आपके बाई सीट पे बैठा है। एक्स दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं किधर है, इधर से दूसरे स्थान पर बैठा है एक्स, तो एक्स बैठा है यहाँ पे। और वाई तथा एक्स एक साथ बैठे, नहीं, जेड और एक्स एक साथ बैठे। अब जेड यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, बैठे एक साथ हैं। अब या तो यहाँ पे भी जेड हो सकता है, यहाँ पे भी जेड हो सकता है, लेकिन दोबारा पढ़ो आप कि जेड है वाई के ठीक बगल में बैठा है, और एक्स डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है। तो देखिए एक्स डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है, और एक्स दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा। दाया कहाँ है, इधर की साइड है, अच्छा दाया तो बैठ ही गया। तो जेड वाई के ठीक बगल में बैठा है, और एक्स डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है। अच्छा, तो देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जेड और एक्स एक साथ बैठे हैं। अब जेड अगर यहाँ बैठता है यहाँ,
और यहाँ कह रहा है कि जेड वाई के ठीक बगल में बैठा है। अगर अब वाई के ठीक बगल में कैसे हो जाएगा, तो इसका मतलब जेड यहाँ पे तो नहीं है, तो जेड कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि जेड है वो एक्स और जेड एक साथ बैठे हैं, ठीक है। तो जेड फिर यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको मिटा देंगे, जेड को बिठाओ यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जेड है वो वाई के ठीक बगल में बैठा है, तो फिर वाई के ठीक बगल यहाँ तो नहीं है, तो वाई की ठीक बगल है यहाँ, ठीक है, यहाँ बैठा हुआ है। और एक्स डब्लू के ठीक बगल में, तो डब्लू के ठीक बगल ये हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से बैठ गई सीरीज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य में कौन बैठा, तो मध्य में ये जेड बैठा है, तो आंसर आपका हो गया ये। तो इस तरीके से आप इसको आंसर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो इसके स्थान पर आपको देखना है, तो देखिए सीरीज पे पहले फोकस कीजिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे जेड, फिर एक्स, वी और टी, तो अगला क्या आएगा, देखो जेड होता है 26 नंबर, ठीक है, एक्स होता है 24 नंबर, वी होता है 22 नंबर, टी होता है 20 नंबर, तो अगला क्या आएगा 18 नंबर, और 18 नंबर क्या होता है आर, तो सबसे पहले इधर आ जाएगा आर। फिर सी, सी के बाद एफ, तीन सी होता है 3 नंबर पे, एफ होता है 6 नंबर पे, और एफ के बाद है आई, आई होता है 9 नंबर पे, एल होता है 12 नंबर पे, ठीक है। जैसे इसमें सी के बाद एफ और एफ के बाद आई, आई हो 9 नंबर पे, और 9 और 3 12, और 12 और 3 15, तो 15 पे क्या होता है ओ, तो आर और ओ ये दोनों आने वाले हैं। तो इस तरीके से ये आंसर आपका सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आपको कहा है बहुत सा इजी क्वेश्चन है। देखिए आई और 81, के को 121, तो आपको लग रहा होगा ना 121 किसका है, 11 का स्क्वायर है, आई 9 का स्क्वायर है, वो 81 9 का स्क्वायर। तो देखिए आई का मतलब होता है 9, और 9 का स्क्वायर इन्होंने कर दिया 81, के का मतलब होता है 11 नंबर, 11 का स्क्वायर कर दिया 121। इसी प्रकार डी का होता है 4, 4 कर दिया 16, एफ का होता है 6, 6 कर दिया 36, तो ओ का होता है 15, और 15 कर दिया स्क्वायर इन्होंने 225। तो अब देखिए क्या आएगा, अब देखिए क्या आएगा। अब पहले तो ये देखो कि आएगा कैसे, देखो आई के बाद आया है के, तो 9 और 2 11, ठीक है, 9 और 2 11 है। फिर ये समानुपात लग रहा है, तो ऐसे समानुपात में देखिए 2 के बाद वो 4, डी का 4, और 4 के बाद 6 आया है, तो फिर समानुपात लग रहा है। तो 15 के बाद क्या आएगा, 15 और 2 17, 17 पे क्या आता है क्यू, क्यू और क्यू का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर 289। तो इस तरीके से आपका 289 इसमें आंसर सही होने वाला है। लास्ट 25वां क्वेश्चन है, वो देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन पूरी समझाने की हमने कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो समझ आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी वीडियो आती रहेंगी, आपकी तैयारी पूरी हम करवाते रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग भी उसमें लगाना पड़ेगा। देखिए इसमें कह रहा है कि बुक को 47 कूट बद्ध किया जाता है और पेन को 38 कूट बद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में नोट पैड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए बुक में आप देखिए BOO के, तो बुक है 2 15 ओ 15 और 11, तो आप इनको जब जोड़ते हैं तो ये होते हैं 43। ऐसे ही पेन में देखिए, पेन में है 16 और 5 21 और 14, 21 और 14 35, 21 कितना 16 और 5 21 और 14 35, ठीक है 35 हुआ। उसी प्रकार ये जो नोट पैड है इसमें देखेंगे आप 14 और 15 29, 29 और 20 49, 49 और 5 54, 55 प्लस 16 क्योंकि पी का 16 होता है तो 70, और 1 71, और डी का 4 तो 75। तो अब देखना यह है कि क्या आएगा। देखिए 43 है ना, तो ये 43 को 47 लिखा, तो कैसे लिखा, ये 4 वर्ड हैं तो इनमें 4 और जोड़ दिए, तो ये हो गया 47। उसी प्रकार पेन में ये 35 है, 35 में पेन में 3 वर्ड हैं तो 3 जोड़ दिए तो हो गया 38। उसी प्रकार ये नोट पैड में हो गए 75, और प्लस में ये नोट पैड, इसमें टोटल ये जो लेटर लिखे हैं, सॉरी वर्ड नहीं है लेटर, लेटर हैं 7, नोट पैड 7, तो 75 और 7 82। तो इस तरीके से गाइज 82 इसमें हो गया। इस तरीके से आपके 25 रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कहीं भी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। हमारा भी यार थोड़ा गुजारा हो जाएगा, इसलिए आप कर दें तो अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।